आचार्य भगवान कह रहे हैं ऐसे ही जब मोहिनी कर्म का आवरण हट जाता है तो वो ज्ञान, वो सुख, जिसमें अब कोई बाधा आने वाली नहीं है, ऐसे सुख की प्राप्ति होने लगती है। यानी कि जीव जैसे मोहिनी कर्म का क्षय होता है और उसके तुरंत ही ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म को नष्ट करता है, अपने स्वभाव में आ जाता है। देखिए, हर द्रव्य का अपना अपना स्वभाव है। जल का स्वभाव शीतलता है, अग्नि का स्वभाव उष्णता है। जल अग्नि के संसर्ग से गर्म तो हो सकता है, लेकिन सदा गर्म रहे ये उसकी परिणति नहीं है। जैसे ही अग्नि का संसर्ग छूटेगा वैसे वो अपने स्वभाव में आ जाएगा। अग्नि का स्वभाव उष्णता है, वो सदा उष्णता रहे ये नहीं है। वो उष्णता रहती है, लेकिन जब विभाव की परिणति आ जाती है तो अग्नि भी ठंडी हो जाती है। आचार्य कह रहे हैं यहाँ भी स्वभाव की बात चल रही है कि वो केवली का जो ज्ञान है वो केवल ज्ञान से सुख प्राप्त हो रहा है, वो अत्यंत सुख है, वो उनके स्वभाव से सुख हो रहा है, किसी के अधीन नहीं है, किसी के पराधीन नहीं है। ऐसे केवली भगवान को किसी प्रकार की कोई आकुलता व्याकुलता नहीं होती, क्योंकि आकुलता व्याकुलता पराधीनता में है। आचार्य कहते हैं स्वाधीनता की जिंदगी अगर उसमें सूखी रोटी खाने को मिले तो सहर्ष स्वीकार कर लेना। पराधीनता की जिंदगी में अगर अच्छे अच्छे मिष्टान खाने को मिले तो भी स्वीकार मत करना। आचार्य कहते कुकर से सूकर भरा, सुअर स्वतंत्र रहता है, जहां विचरण करना है, जहां जाना है, जहां घूमना है वहां घूमता है। लेकिन कुकर नौकर मालिक के अधीन होता है। मालिक कब उसे कहाँ भेज दे, मालिक कब उसे कहाँ भिजवा दे, वो मालिक की हर बात को स्वीकार करता है। हमें स्वाधीनता की जिंदगी जीना है। हमने देश को स्वाधीनता दिलाई, लेकिन आज तक अपने आप को स्वाधीनता की ओर लेके नहीं गए। हम अपने आप को पराधीनता की ओर लेके गए हैं और वो पराधीनता हमने इंद्रियों की स्वीकार की है। वो आचार्य बात कह रहे यहाँ पे, ये ज्ञानी आप केवली के सुख को स्वीकार कर लीजिए कि केवली भगवान का सुख परमार्थिक अतीन्द्र सुख होता है। उसमें पांचों इंद्रियों की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान वाला जीव जो इंद्रियों के अधीन है वो एक समय एक ही इंद्रिय का भोग कर सकता है। लेकिन केवल ज्ञानी सभी का एक साथ भोग कर लेते हैं। संसारी प्राणी जब खाता है तो देखता नहीं है, देखता है तो सूंघता नहीं है, सूंघता है तो सुनता नहीं है, सुनता है तो स्पर्श करता नहीं है। यानी कि एक समय एक इंद्रिय ही काम करती है, पांचों इंद्रिय एक साथ काम नहीं करती हैं। लेकिन केवली के जो प्रवृत्ति चल रही है वो कैसी प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति केवली की सभी में एक साथ प्रारंभ हो रही है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि केवली के ज्ञान को हमें स्वीकार करना चाहिए कि केवली का जो सुख होता है वो सुख कैसा होता है,
वो सुख अतीन्द्रिय आकुलता से रहित सुख है। इस प्रकार से आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी महाराज ने इस गाथा के माध्यम से उस अज्ञानी के आत्म सुख का आस्वाद लेने वाले नहीं होते हैं, ऐसा बोला है। जो अज्ञानी जीव होते हैं उन्हें आत्मा का स्वाद, सुख का स्वाद प्राप्त नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि उन्होंने इंद्रियों में ही सुख मान के बैठे हैं। आचार्य कहते हैं कि इंद्रियों में सुख नहीं है, सुख तो देखा जाए अतीन्द्रिय में है। और ऐसा प्राप्त करने के लिए हम सभी पुरुषार्थ करें कि हमारे जीवन में अत्यंत सुख की प्राप्ति हो। अब आगे आचार्य कहती हैं कि जो परोक्ष ज्ञानी हैं उनके इंद्रिय सुख है वो परमार्थ सुख नहीं है। परोक्ष ज्ञानी कौन? तो आद्य परोक्षम। आचार्य उमास्वामी महाराज बोला कि परोक्ष ज्ञानी दो, मत्ती ज्ञान वाला और श्रुत ज्ञान वाले, ये दो ज्ञान परोक्ष ज्ञान होते हैं। और इन दो ज्ञानों के साथ जो जी रहा है उसके इंद्रिय सुख है वो परमार्थिक सुख नहीं है, ऐसा कहते हैं। मनुयासुरा मणिंदा अयुदाद इंद्रियम सहजेहिम असिहंतातम दुःखम रमन्ति विषयेषु रम्येषु। मनुया मनुष्य, सुरा असुर, नरेंद्र नरेंद्र, यानी कि मनुष्य लोक में रहने वाले जीव, असुर यानी कि पाताल लोक में रहने वाले, और नरेंद्र यानी कि इंद्र स्वर्गवासी विमानवासी देव। इनकी जो सुख है अयुधा, अविद्यता, पीड़ित, इंद्रियहीन, इंद्रियों से, सज्जेमि ही, सहज। यहां कह रहे हैं स्वाभाविक रूप से देखा जाए, देखने में भी आता है कि जिनके पास परोक्ष ज्ञान है, मति श्रुति ज्ञान है, ऐसे जीव इंद्रियों से पीड़ित, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे असुर की जाति देव हों, और चाहे वैमानिक देव हों, ये उस इंद्रियों से पीड़ित अस्य मानस्त दुखम सहन करने में असमर्थ होते हुए, सहन करने में असमर्थ होते हुए, रमेशु विषयेषु, रमणीक इंद्रियजन्य सुखों में रमंती कीड़ा करती हैं। तदुकम, उस इंद्रियजन्य दुख को, यानी कि आचार्य कह रही हैं मनुष्य जाति के जीव, त्रियंच जाति के जीव, देवगति के जीव, ये सभी जीव इंद्रिय जनित सुख को भोगते हुए उस सुख को भोगते भोगते दुख को सहन करते हैं। विचार कीजिए, आप किसी के निमंत्रण पर खाना खाने गए, उसने आपके आने पर नाना प्रकार के व्यंजन बनाए, आपके सामने थाली में नाना प्रकार के व्यंजन परोसे गए, और आपने
उन व्यंजनों का खाना प्रारंभ किया। पहला गिलास मुंह में लिया तो बहुत अच्छा लगा, रसगुल्ला बहुत अच्छा था। एक खाया, दूसरा खाया और तीसरा खाया। जैसे जैसे रसगुल्ला खाते गए वैसे वैसे आपको दुख होने लगा। एक खाया था थोड़ा अच्छा लगा, दो खाया और कम अच्छा लगा, तीन खाया और कम अच्छा लगा, चार खाया और कम अच्छा लगा, पांच पे तो आप मना कर देते हो। क्यों? वो इंद्रिय सुख को भोगते भोगते दुख उत्पन्न होने लगा। अगर सुख होता तो आप भोगने से मना नहीं करते। तो आचार्य कह रहे हैं यहां पे जो इंद्रिय सुख हैं वो दुख को देने वाले होते हैं। तत्काल हमें ऐसा लगता है कि हमें उस वस्तु से, उस पदार्थ से सुख की प्राप्ति हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो संसार सुख है, सुख विष होते तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। जो संसार में जो सुख, जो विषयों में सुख होता तो तीर्थंकर जैसे जीव जो राजा महाराजाओं के पुत्र थे, क्षत्रियों में पैदा हुए थे, ऐसे तीर्थंकर जीव क्यों अपने राजपाट को छोड़ करके वनवास को जाते। यानी कि तीर्थंकर जैसे परम गुरुओं ने ये हमें बतला दिया, ये हमें बतला दिया कि संसार में सुख कदापि नहीं है। संसार में सुख कदापि नहीं है। इसलिए उस संसार में जो दुख है, उस दुख की अनुभूति कराने के लिए उन्होंने संसार को छोड़ा कि संसार में दुख ही दुख है, सुख कदापि नहीं है। जिस व्यक्ति को अपने विषय में ज्ञात हो जाता है कि मेरा स्वभाव क्या है, वो जीव सब कुछ होते हुए भी उससे व्यक्ति का भाव उत्पन्न कर लेता है, उसे व्यक्ति होने लगती है। जब वैराग भावना पढ़ते हैं वैष्णवी चक्रवर्ती की तो देखिए कितना राजपाट था, और वही वैष्णवी चक्रवर्ती हमारी इस 24वीं में, वर्तमान की 24वीं में भगवान पार्श्वनाथ बन के आई। जिन वैष्णवी चक्रवर्ती ने उन भगवान के मुनिराज के दर्शन करके अपना सारा राजपाट छोड़ करके अपने स्वभाव को, अपने आत्मिक सुख को प्राप्त करने के लिए उन्होंने संसार के सुखों को छोड़ दिया। ये तो हर कोई बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि जिस वस्तु में ज्यादा लाभ होता है उस वस्तु को प्राप्त करने का उपाय करते हैं, और जिस वस्तु में लाभ ज्यादा नहीं है उसे छोड़ देते हैं। जब उस वैष्णवी चक्रवर्ती को जब पता चल गया कि इस संसारिक में ज्यादा सुख नहीं है, ये तो दुख को उत्पन्न करने वाला सुख है, मुझे तो ऐसे सुख की प्राप्ति करना है जिससे कभी दुख उत्पन्न ही न हो। ऐसे आचार्य कह रहे हैं कि वो जीव सहज स्वाभाविक व्याधि रूप से इंद्रियों से पीड़ित होता हुआ मनुष्य, असुर, देवों के इंद्र स्वामी उस इंद्रिय जनित दुख को सहन करने में असमर्थ होते हुए भी रमणीक इंद्रिय जनित सुखों में कीड़ा करते हैं, भोगते हैं। मालूम है वो दुख सहन नहीं हो रहे हैं,
फिर भी उनको उन इंद्रियों के सुखों को भोग रहे हैं। लोहे का तप्त गोला हाथ में पकड़ने में जितना कष्ट नहीं होता है, उतना कष्ट इंद्रियों के सुखों को भोगने में होता है। ये बार के लिए अगर आपने हाथ में तप्त गोला पकड़ लिया, लोहे का गर्म लोहा पकड़ लिया, तो इतनी आपको कष्ट उत्पन्न होगा जितना कि आपको इंद्रियों का भोग भोगते समय कष्ट उत्पन्न होता है। बस हम उस कष्ट को भूल जाते हैं, उस वेदना का हम प्रतिकार कर देते हैं। तो इसी आचार्य कह रही है कि उस सुख को छोड़ करके जो अपना सच्चा परमार्थिक सुख है, ऐसे सुख को प्राप्त करना चाहिए। लेकिन ये बात पक्की है, आचार्य ने बोल दिया कि जिनके पास परोक्ष ज्ञान है उनको कभी भी परमार्थिक सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। उनको जब भी सुख की प्राप्ति होगी तो इंद्रिय जनित सुख की प्राप्ति होगी। आज संसार में जितने जीव आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी जीव परोक्ष ज्ञान के धारक हैं। इनके पास दो ही ज्ञान है, मत्य श्रुति। उमा स्वामी मान के मत्य श्रुति जो ज्ञान है आद्य परोक्षम, वो परोक्ष ज्ञान वाले हैं। तो अभी जितने जीव आपको दिखाई दे रहे हैं वो सभी परोक्ष ज्ञानी हैं और सबके पास इंद्रिय जनित सुख है जो कि कालांतर में दुख को देने वाला होता है। रोगी व्यक्ति औषधि का सेवन करता है, लेकिन औषधि का सेवन करते हुए वो उसे उत्साह के साथ सेवन नहीं करता। वो औषधि का सेवन क्यों करता है कि मुझे आगे औषधि का सेवन नहीं करना पड़े, इसलिए वो औषधि का सेवन करता है बिना इच्छा के। उसकी इच्छा नहीं है कि मैं औषधि का सेवन करूं, वो छोड़ना चाहता है, लेकिन बिना औषधि के औषधि छूट नहीं रही उससे, इसलिए वो न चाहते हुए भी औषधि का सेवन करता है। ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, जो ज्ञानी जीव होता है, वो विषय सुखों को भोगता तो है लेकिन बिना इच्छा के भोगता है। उसके नियोग में आ गए हैं, इसलिए वो उसे क्या कर रहा है, भोग रहा है। भोगते हुए भी वो उसका अंतरंग पश्चाताप में जलता है।